देखो, समझो, आगे बढ़ो। So hey guys, this is Rakesh from class 7। आप सभी का एक नया बेस्ट फ्रेंड और एक चहीता भाई। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग का जो यूनिट टेस्ट का प्रिपरेशन चल रहा है अच्छा चल रहा होगा और यहाँ तक कि आपका जो टाइम टेबल है वो भी आ गया होगा। तो इसी हिसाब से आपके जो त्रिलोकेश भैया है वो केमिस्ट्री के एक नया चैप्टर यानी कि केमिस्ट्री का चैप्टर 2 और वो चैप्टर 2 क्या है? वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। यही आज का टॉपिक होने वाला है, इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है जिसके ऊपर हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो एक बार नजर घुमा लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो होगा पहले तो एक चेंज पढ़ेंगे। ओके, पहले तो चेंज क्या होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ चेंज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ चेंज। और टाइप ऑफ चेंज में हमको इतना सारा पढ़ना है, देख लो इतना सारा चेंज पढ़ना है हमको। तो एक एक करके पहले थोड़ा ओवरलुक कर लेते हैं। पहला क्या होगा? पहला पीरियडिक होगा, उसके बाद नॉन पीरियडिक, स्लो, फास्ट, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल, फिजिकल, केमिकल, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। इतने सारे जो टॉपिक है इस वीडियो में हम सबके बारे में क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट करे एक क्या करते हैं, पहले तो चेंज पढ़ लेते हैं क्योंकि इधर ही है। ओके, उसके बाद ये सारा भी कंप्लीट करेंगे। पहला चेंज क्या है? चेंज मीन अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो जब भी हमारा क्या होता है, हम कुछ भी अगर ऑनलाइन मतलब मंगाते हैं, ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, हमारा कुछ अगर हमारा साइज पैंट का साइज 36 है तो वो क्या आ जाता है 40 कभी कभी आ जाता है या फिर 42 भी आ जाता है। तो इसी हिसाब से अभी मम्मी लोग क्या करते हैं, अच्छा आ गया 36 है और 40 आ गया है तो एक काम करती हूँ मैं अल्टरेशन कर देती हूँ, यानी कि मैं उसको छोटा कर देती हूँ। ओके, तो चेंज का मतलब भी यही है, चेंज एक कॉज के कारण ही होता है। ओके, ये एक अल्टरेशन है और एवरी चेंज हैज कॉज टू हैपन। जो एक चेंज होता है ऐसे नहीं कि वो अपने आप से ही हो जाता है, उसके पीछे एक क्या कारण होता है, उसके पीछे क्या होता है तो एक कारण होता है। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं पीरियडिक और नॉन पीरियडिक चेंज के बारे में। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं पीरियडिक चेंज एंड नॉन पीरियडिक चेंज। तो पहले देख लेते हैं क्या पीरियडिक चेंज क्या होता है। द चेंजेस दैट ऑकर एट अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जो एक चेंज होता है, देखो हमने अभी पढ़ लिया था चेंज क्या है। ओके, तो चेंज मतलब पीरियडिक चेंज क्या होता है? पीरियडिक चेंज ये होता है जो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होता है, यानी कि अगर लिख रहा हूँ सपोज मैं अभी लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ तो मैं ब्रेक लूंगा अभी 1-2 सेकेंड का, फिर लिखूंगा, उसके बाद फिर ब्रेक लूंगा 1-2, फिर लिखूंगा, फिर 2 सेकेंड का ब्रेक 1-2, फिर लिखूंगा। तो इसको बोला जाता है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, इसको बोला जाता है पीरियडिक चेंज। लेकिन अभी नॉन पीरियडिक चेंज क्या होता है? नॉन पीरियडिक चेंज क्या होता है, मैं अभी लिख रहा हूँ लिखते जाओ, हाथ दुख रहा है, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, ऐसा किया, फिर लिखने लग गया, फिर कंटिन्यूअस लिख रहा हूँ 2 मिनट तक कंटिन्यूअस लिखा भी नहीं, फिर हाथ दुखने लग गया, फिर 2 सेकंड का ब्रेक लिया। ओके, इसको बोला जाता है नॉन पीरियडिक चेंज। ओके, पीरियडिक चेंज और नॉन पीरियडिक चेंज के जो अंतर है यानी कि डिफरेंस है वो यही है। जो पीरियडिक चेंज होता है वो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में होता है, लेकिन नॉन पीरियडिक चेंज वो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में होता ही नहीं है। जैसे ये देखो, मूवमेंट ऑफ पेंडुलम यानी कि हमारे घर में वॉच होता है, वॉल का एक वॉच होता है, तो उसके इधर जो एक ऐसा टाइप का होता है, ये सपोज वॉच हो गया। ओके, ये वॉच हो गया, उसके बाद ये और इधर ये ऐसे होता है और ये जो मूव करता रहता है, तो इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है पेंडुलम। ओके, ये पेंडुलम क्या होता है, इसका जो मूवमेंट होता है, ये हो गया एक सपोज पेंडुलम। ओके, इसका मूवमेंट क्या होगा, पहले इधर जाएगा ए पॉइंट तक और ये हो गया बी पॉइंट। ओके, पहले ये क्या करेगा, ए पॉइंट को जाएगा, ए पॉइंट से फिर मिडिल को आएगा, ए से मिडिल को आ गया, ए से मिडिल को आया और उसके बाद फिर मिडिल से बी को जाएगा,
फिर बी से मिडिल को आएगा, फिर इधर से इधर जाएगा। तो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के भीतर ही कर रहा है, यानी कि इधर जाएगा 2 सेकंड के बाद, फिर इधर आएगा, फिर 2 सेकंड के बाद इधर जाएगा, फिर इधर से आएगा, फिर इधर जाएगा। ऐसे होकर ये कंटिन्यूअस मूवमेंट इसका चलता रहता है एट अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन ये जो नॉन पीरियडिक चेंज है, नॉन पीरियडिक चेंज में क्या होता है, स्नीजिंग और कॉफिंग, यानी कि आप जब भी खांसते हो या फिर छींकते हो तो क्या वो फिक्स्ड इंटरवल टाइम के बीच में होता है? 5 मिनट के बाद हाची, 5 मिनट के बाद हाची, ये होता है क्या? नहीं होता ना। तो इसे बोला जाता है नॉन पीरियडिक चेंज। इतना क्लियर है? तो बस अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं स्लो चेंज एंड फास्ट चेंज। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्लो और फास्ट चेंज। अभी इन दोनों के बीच में पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि स्लो चेंज क्या होता है और फास्ट चेंज क्या होता है। ओके, पहले स्लो चेंज देखते हैं। The changes that take a long period of time to happen is called slow change. सबको पता है, ये बताने लायक कुछ है ही नहीं। यानी कि देखो, स्लो चेंज का मतलब, जैसे ही स्लो चेंज आता है, जैसे ही कोई बोलता है तो मन में पहले क्या चीज जाता है? स्लो। स्लो यानी कि बहुत स्लो चल रहा है यार तू बहुत स्लो हाथ धोता है यार, क्या कर रहा है तू, ऐसा आता है ना माइंड में, तो ऐसा आता है। तो स्लो चेंज का मतलब यही है, इसका मतलब ही यही है, यानी कि जो चेंज बहुत टाइम लेता है करने में, उसके अंदर बहुत आलस होता है, वो बहुत टाइम लेता है, बहुत ही टाइम लेता है। क्या बहुत ही टाइम लेता है क्या? जैसे अभी जर्मिनेशन, उसका स्टेज दिखेंगे। ओके, उसका जर्मिनेशन का एक स्टेज दिखेंगे। ओके, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ड्राइंग में मत जाना। ओके, ड्राइंग बेकार है मेरा, पहले से बोल रहा हूँ। देखो पहले अभी ये सपोज हो गया हमारा प्लांट। ओके, हमने पहले तो एक बीज बोया था, बीज से अभी क्या, इसका पहले एक फर्स्ट स्टेज जो है, इसमें अभी रूट आ गया और ये आ गया थोड़ा सा, वो क्या जो निकलता है, पहले जो निकलता है उसका जो सिर टाइप होता है, वो पहले जो निकलता है, एक बर्ड जो निकलता है, ये होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज में इसका जो है स्टेम थोड़ा सा ग्रो करता है और ये भी थोड़ा सा ग्रो कर देता है। अभी तीसरे स्टेज में क्या होता है, इसका अभी जो तीसरे स्टेज में इसके बहुत सारे अभी रूट हो जाते हैं और अभी ये क्या, ये भी बढ़ जाता है और स्टेम भी आ जाता है, इसमें लीफ भी आ जाता है। ओके, इसमें क्या होता है, लीफ भी आ जाता है। ओके, ऐसे करके लीफ भी आ जाता है। एंड लास्ट एंड फाइनल स्टेज में इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर आ गया स्टेम भी आ गया, सॉरी रूट भी आ गया, स्टेम भी आ गया। ओके, अभी ऑक्सिलरी बर्ड भी आ गया। उसके बाद ये जो है हमारा क्या, ब्रांचेस, उसके बाद लीफ भी हो गया, फ्रूट भी हो गया, सारी चीजें आ गई इसमें। तो यही होता है क्या, जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो पहले तो जो फर्स्ट स्टेज है, पहले तो इतना था, इतने से पहले तो इतने में कन्वर्ट हुए। काम करते हैं, दोनों सेम दिख रहा है ना। ओके, 1 से 2 में कन्वर्ट हुए, 2 से उसके बाद 4 में कन्वर्ट हुए, 4 से पूरा एक प्लांट बना। तो ये जो होल प्रोसेस है, ये होल प्रोसेस फॉलो होने में कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं। ये फास्ट चेंज में आता ही नहीं है, ये बहुत स्लो काम करता है। ये आता है स्लो चेंज। किसमें आता है? स्लो चेंज में। बस, तो इसे बोला जाता है स्लो चेंज, जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि ये बहुत टाइम लेता है क्या, जर्मिनेट होने में। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी फास्ट चेंज पढ़ते हैं। फास्ट चेंज का मतलब क्या है, देखो मतलब क्या, बहुत ही इजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाओ, आराम से एग्जाम में लिख के आओगे। तो पहले तो स्लो चेंज है। स्लो चेंज क्या है, जो बहुत टाइम लेता है जो चेंज होने में। और फास्ट चेंज का मतलब क्या है, जो चेंज बहुत ही कम टाइम लेता है, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट टेक बाय अ चेंजेस इज नोन एज फास्ट चेंज। यानी फर्स्ट चेंज क्या होता है, तो चेंजेस दैट टेक अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू हैपन इज कॉल्ड फास्ट चेंज। जैसे अभी कुकिंग ऑफ फूड हो गया, देखो इधर एग्जांपल भी है, कुकिंग ऑफ फूड। अभी हम मम्मी को बोलते हैं, मम्मी प्लीज आटा नूडल्स बना दो, मम्मी प्लीज मैगी बना दो, आलू पराठा बना दो, तो मम्मी कम से कम 10 से 15 मिनट में बना देगी। लेकिन ये जो जर्मिनेशन ऑफ सीड है, ये क्या 10 से 15 मिनट में हो जाएगा? नहीं होगा ना।
ऐसा नहीं कि हम लोग सीड लिए ऐसे फेंक दिए, थोड़ा पानी दे दिए, अपने आप प्लांट हो गया। नहीं, उसको 6 से 7 महीने लगते हैं। इसको 6 से 7 महीने लगते हैं, लेकिन इसको कुकिंग ऑफ फूड को 10 से 15 मिनट लगते हैं। इसको महीने, इसको मिनट। ओके, तो ये हो गया डिफरेंशिएट इसके बारे में, स्लो और फास्ट चेंज के बारे में। इतना क्लियर है? बस अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज के अंदर। ओके, तो पहले एक बार देख लेते हैं ये क्या होता है। पहला जो रिवर्सिबल चेंज है वो क्या है? द चेंज इन विच इट कैन गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। यानी कि देखो एग्जांपल देख लो, मेल्टिंग ऑफ आइस। यानी कि पहले एक आइस क्यूब था, सपोज ये एक आइस क्यूब है। ओके, ये क्या है? आइस क्यूब है। अभी ये क्या हो रहा है? ये आइस क्यूब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? पिघल रहा है। ओके, ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे करके पिघल रहा है। ओके, धीरे धीरे करके पिघल रहा है। ओके, इधर पानी फॉर्म हो रहा है और ये धीरे धीरे पिघल रहा है, और पिघलते पिघलते क्या हो जाएगा? ये पूरा वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, क्या हो गया? वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी कि रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? ये आइस क्यूब से अभी ये वाटर में चेंज हो गया है, लेकिन अगर हम यही सेम वाटर को और एक बार फ्रीज में रख के फ्रीज कर देंगे तो फिर से ये आइस क्यूब बन सकता है। यानी कि ये रिवर्सिबल है। ये आइस क्यूब पहले तो बन गया क्या? पहले तो बन गया वाटर, उसके बाद वाटर फिर और एक बार चेंज होकर क्या बन सकता है? आइस क्यूब। तो यही होता है रिवर्सिबल चेंज। यानी कि जो चीज पहले तो कुछ हो जाएगी, यानी कि अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके बाद एक कैपेसिटी रखती होगी कि इस स्टेट में जहां पर वो कन्वर्ट हो चुका है वहां से अपना ओरिजिनल स्टेट में आने का, ये उसके पास एक कैपेसिटी होना चाहिए। तो उसको बोला जाता है रिवर्सिबल चेंज। अभी उनका पढ़ने वाला है इरिवर्सिबल चेंज, जो अपने फॉर्म में आ नहीं सकता, यानी कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में बैक नहीं हो सकता। यानी कि एग्जांपल क्या है? एडिंग वाटर टू अ क्विक लाइम। यानी कि जैसे अभी हम बना रहे हैं सोडा, तो ये क्या हो गया? एक ग्लास हो गया। ऑफ करो तो इसे। तो देखो ये क्या हो गया? ये एक गिलास हो गया। ओके, ग्लास ये होने के बाद इधर हम क्या करेंगे? थोड़ा सा नमक देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? नींबू थोड़ा सा देंगे। ओके, थोड़ा सा नींबू देने के बाद फिर हम क्या करेंगे? थोड़ा सा चीनी भी दे देंगे। ओके, थोड़ा सा चीनी भी दे देते हैं। चीनी देने के बाद ये इसको क्या करेंगे? सोडे के साथ मिक्स करेंगे, यानी कि पानी या फिर सोडा इसके अंदर दे देंगे। तो ये क्या हो गया? इसके अंदर भरेगा ये सारा। इसको अभी मिक्स कर देंगे। तो मिक्स होने के बाद जो वाटर है, ये सपोज हो गया वाटर, तो इसके अंदर अभी ये सारा मेल्ट हो गया है ना, मेल्ट हो गया है, और इसके अंदर ये सारा घुल मिल गया है। लेकिन अभी हम अगर बोलेंगे इसमें से क्या करो? पहले तो शुगर अलग करो, उसके बाद सॉल्ट अलग करो, उसके बाद नींबू अलग करो, उसके बाद क्या? सोडे को अलग करो। ऐसे करने से नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से ऐसा था, सारा गिर गया है इसमें। उसके बाद क्या हो गया? ये कन्वर्ट हो गया इसमें। ओके, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इसे बोला जाता है इरिवर्सिबल चेंज। यानी कि जो चेंज अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकता। जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसके बाद वो कैपेसिटी नहीं है कि फिर इधर से इधर जा सके, अपने ओरिजिनल स्टेट में वो कन्वर्ट हो पाए। ओके, इतना क्लियर है? अभी नेक्स्ट हम बहुत ही जल्दी पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चेंज। ओके, पहले देखते हैं डिजायरेबल चेंज क्या होता है। डिजायरेबल चेंज ये होता है चेंजेस दैट आर यूजफुल टू अस इज कॉल्ड डिजायरेबल चेंज। जैसे एग्जांपल क्या हो गया? कर्लिंग ऑफ मिल्क। यानी कि जो भी चेंज जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत यूजफुल है, हमारे काम का एक चीज है, तो उसे बोला जाता है डिजायरेबल चेंज। जैसे कर्लिंग ऑफ मिल्क, यानी कि जो मिल्क होता है उसको कैसे करके उसका जो एक प्रोसेस होता है उसमें से दही निकलता है, यानी कर्ड निकलता है। तो जो वो हो गया हमारे लिए यूजफुल। यानी कि मिल्क से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मिल्क से एक प्रोड्यूस हो रहा है क्या? कर्ड। ओके, मिल्क से प्रोड्यूस हो रहा है कर्ड, यानी कि ये भी हमारे लिए यूजफुल है, ये भी हमारे लिए यूजफुल है, और
ये भी हमारे लिए यूजफुल है। ओके, ये दोनों ही यूजफुल है हमारे लिए, तो इसे बोला जाता है डिजायरेबल चेंज दैट आर यूजफुल टू अस। उसके बाद देखते हैं अनडिजायरेबल चेंज क्या होता है, उसका ठीक उल्टा। ये क्या होता है, ये हार्मफुल टू अस होता है, चेंजेस दैट आर हार्मफुल टू अस। जो एक चेंज होता है जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, वो जैसे एग्जांपल देख लो, इधर अर्थक्वेक और एक फ्लड है। यानी कि पहले पहले हमारा ग्राउंड ये है, सपोज ग्राउंड लिखते हैं, ग्राउंड ये है। ओके, ग्राउंड हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि हम उसके ऊपर चल सकते हैं, उसके ऊपर दौड़ सकते हैं। लेकिन चेंज हो गया किसमें, फ्लड में। बहुत जोर से फ्लड आया है, तो फ्लड हमारे लिए हार्मफुल है कि नहीं है, हार्मफुल है ना। ये हो गया हमारे लिए हार्मफुल, क्योंकि जिस पहले ग्राउंड था, ये ग्राउंड में हम खेल पाते थे, इस ग्राउंड में हम क्या कर पाते थे, दौड़ पाते थे, खेल पाते थे, कूद पाते थे। लेकिन फ्लड आने के बाद ये पूरा ऑक्यूपाइड हो गया पानी से, इसके ऊपर ना हम खेल सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए हो गया हार्मफुल। इसी तरह क्या हो गया, अर्थक्वेक भी हमारे लिए एक हार्मफुल ही है, क्योंकि जब भी अर्थक्वेक आता है बहुत सारे बिल्डिंग गिर जाते हैं, बहुत सारे पेड़ भी गिर जाते हैं, और क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है। ओके, फिजिकल चेंज, तो दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। उसमें कुछ भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। जैसे कि मैंने आप सभी को एक एग्जांपल दिया था उसी टाइम कि आइस क्यूब है एक। ओके, आइस क्यूब ये हो गया, तो ये जब ये क्या होगा, पानी में मेल्ट होगा, पानी में ये मेल्ट हो गया। ओके, ये आइस क्यूब बना था पानी से और कन्वर्ट हो गया किसमें, कन्वर्ट हो गया किसमें, पानी में। और ये इसमें कुछ नया सब्सटेंस बना ही नहीं था, क्योंकि यही सेम पानी को हम फ्रीज करके आइस बनाए थे, और यही सेम आइस मेल्ट होके फिर पानी बना। कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ था। इसमें जो प्रकार के मॉलिक्यूल थे, इसमें वही टाइप के मॉलिक्यूल थे। सपोज ये है H2O, ये है H2O, तो इसका जो है मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल भी बना होगा किससे, ये भी बना होगा H2O से ही। ओके, इसमें कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। सेकेंड पॉइंट में भी यही दिया, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, वही सेम चीज है। उसके बाद टेम्पररी चेंज और रिवर्सिबल भी होता है। ये एक टेम्पररी चेंज होता है, परमानेंट चेंज नहीं होता, ये टेम्पररी होता है। देखो अभी देखते हैं कि क्या परमानेंट चेंज क्या होता है। अभी क्या करूंगा, मैं एक पेपर लूंगा, उसको मैं आग लगा दूंगा, तो वो जलते जलते ऐश में कन्वर्ट होगा, ऐश में। और वो ऐश को हम इकट्ठा करके पेपर बना नहीं पाएंगे, व्हाइट कलर का पेपर बना ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये आइस अगर एक बार इसमें कन्वर्ट हो गया, तो इसको और एक बार हम फ्रीज करके इसमें बना सकते हैं, इसको और एक बार फ्रीज करके ये आइस क्यूब बना सकते हैं। और ये एक टेम्पररी चेंज है, ना कि परमानेंट चेंज। ओके, उसके बाद क्या है, रिवर्सिबल होता है। देखो वही सेम चीज, ये एग्जांपल में ये रिवर्सिबल क्या होता है, पहले तो इसमें से इसमें कन्वर्ट हुआ, यानी आइस क्यूब से वाटर में, वाटर को और एक बार अगर हम क्या फ्रीज कर देंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आइस क्यूब में। सही, वही सेम प्रोसेस है, सारा का सारा वही सेम ही है। उसके बाद क्या है, वेरी लिटिल एनर्जी, हीट एक्सेट्रा आर आइदर इवॉल्व और एब्सॉर्ब। यानी कि अगर कहा गया ये H2O, यानी वाटर में हीट क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, यानी कि हीट रिलीज होता है। यहाँ या कि नहीं, तो ये जो आइस क्यूब है, आइस क्यूब में हीट इवॉल्व एब्सॉर्ब होता है। आइस क्यूब में जो हीट एनर्जी होता है, आइस अपने अंदर छिपा लेता है, ना कि बाहर फेंकता रहता है, वो अपने अंदर रख लेता है। लेकिन उसी हिसाब से ये जो वाटर है, ये वाटर छोड़ता है। ओके, हीट एनर्जी को छोड़ता है, रिलीज करता है। इसलिए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी, जो भी एनर्जी है, जितने टाइप की भी एनर्जी है, वो लिटिल मतलब बहुत ही छोटे हिसाब से, बहुत ही छोटे अमाउंट में या तो रिलीज होता है या फिर एब्सॉर्ब होता है, यही है। उसके बाद क्या है, अ टेम्पररी चेंज, a temporary change in the color may take place in physical change। इनमें जो होता है क्या, जो कलर, वो कलर चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि देखो इधर देखो, ये जो वाटर होता है ये ट्रांसपेरेंट कलर होता है, लेकिन जब आइस क्यूब में फॉर्म होता है, तो आइस के नीचे वाले पार्ट में आप देखना क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ चिपक के होके उधर व्हाइट सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, व्हाइट कलर का सब्सटेंस बना लेते हैं उसके अंदर, आइस क्यूब के अंदर।
तो इसका कलर ट्रांसपेरेंट था, लेकिन इसके जो निचले पार्ट में, ये नीचे वाले पार्ट में इधर क्या किए, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके एक व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस करे। ये ट्रांसपेरेंट था, इधर व्हाइट कलर का हुआ, तो कलर में चेंज हो सकता है। हमने इस वीडियो में अप टू फिजिकल चेंज पढ़ लिया है, यानी कि हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का 50% कंप्लीटेड, बाकी 50% है, और वो कुछ नहीं है, वो खाली केमिकल चेंज ही है। तो इस वीडियो में खाली इतना ही फिजिकल चेंज तक, नेक्स्ट वीडियो में केमिकल चेंज उसका कैरेक्टरिस्टिक वो भी आने वाला है। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।